नमस्ते। आज की कहानी का नाम है मुझे सिर्फ यही चाहिए। मंदिर मेले में जाने का तोतो चैन का ये पहला मौका था। उसके पहले वाले स्कूल के पास ही संजीगू ताल के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप में सौंदर्य और संगीत की देवी बेंटेन का मंदिर था। वहां लगने वाले वार्षिक मेले की रात वो माँ और डैडी के साथ झुटपुटे प्रकाश में सड़कें गलियां पार कर रही थी। मेले के पास पहुंचते ही अंधेरी रात अचानक प्रकाश की चकाचौंध से जगमगा उठी। तोतो चैन ने हर दुकान में झांक झांक कर देखा। तरह तरह की आवाजों, खड़खड़, चरचर और खुशबुओं से भरा था वो मेला। तोतो चैन के लिए हर चीज नई और अजीब थी। वहां खिलौनों के हुक्के थे जिन्हें गुड़गुड़ाने पर पेपरमिंट का धुआं गले में पहुंचता था। इन हुक्कों पर कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बने थे। लॉलीपॉप और बुढ़िया के बाल भी थे। बांस की बंदूकें थी जिनसे खास तरीके की लकड़ी की खपच्चियां छोड़ने पर धाएं की आवाज होती थी। सड़क के पास ही खड़ा एक आदमी तलवारें और कांच के टुकड़े निगल रहा था। एक दूसरा आदमी एक पाउडर बेच रहा था। किसी कटोरे के किनारे पर उसे मलने के बाद उससे आवाजें निकाली जा सकती थी। जादुई अंगूठियां भी मेले में बिक रही थी जिनसे पैसा गायब हो जाता था। अदृश्य चित्र थे जो सूरज के प्रकाश में उभर आते थे। कागज की कलियां थी जो पानी में डालने पर खिलने लगती। तो चांद चलती ही जा रही थी। उसकी आंखें इधर उधर मंडराती, सब कुछ अंदर सोखती जा रही थी। हठात वो रुकी। अरे देखो, एक छोटी सी टोकरी में रखे ची ची करते पीले चूजों को देखकर वो बोली, मुझे भी एक चाहिए। उसने माँ डैडी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, एक मुझे भी ले दो ना। उसने चिरौरी की। चूजे भी तो चैन की ओर मुड़े। अपने नन्हे सिर उन्होंने ऊपर को उठाए और पूरा शरीर हिलाते डुलाते जोर से चींची करने लगे। कितने प्यारे हैं, है ना? तो चैन को लगा कि उसने इतनी प्यारी कोई चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो नीचे बैठ गई। प्लीज, उसने फिर विनती करते हुए माँ डैडी को देखा, पर उसे आश्चर्य हुआ कि वे उसे वहां से घसीट कर दूर ले जाना चाहते थे। पर आपने तो कहा था कि मैं मेले में कुछ भी खरीद सकती हूँ, मुझे सिर्फ यही चाहिए। ना बेटे, माँ ने धीमे से कहा, ये छोटे छोटे चूजे बेचारे जल्दी ही मर जाएंगे। क्यों? तो चैन ने रोते हुए पूछा। डैडी उसे दुकानदार से जरा दूर ले गए और समझाते हुए बोले, वे अभी बड़े प्यारे लगते हैं तुझकी, पर वे बड़े कमजोर हैं। ज्यादा समय जिंदा नहीं रहेंगे और जब वे मर जाएंगे तो तुम और ज्यादा रोगी। इसीलिए हम तुम्हें चूजे नहीं लेकर देना चाहते। पर तो चांद का मन तो चूजे में ही अटक चुका था। वो कुछ भी सुनने को तैयार न थी। मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मैं उसकी देखरेख करूंगी। माँ और डैडी उसे दूर ले जाने की कोशिश करते रहे, पर वो चाहत भरी आंखों से चूजों को देखती रही और चूजे चिचियाते हुए उसे देखते रहे। तो चैन ने ठान लिया था कि अगर उसे कुछ चाहिए तो बस एक चूजा ही। वो बराबर चिरौरी करती रही, मुझे एक चूजा ले दीजिए। पर माँ और डैडी भी दृढ़ थे। हम तुम्हें चूजा नहीं खरीद कर दे सकते क्योंकि उससे तुम्हें बाद में रोना पड़ेगा। तो चैन अब दहाड़े मार मार कर रोने लगी और घर की तरफ चल दी। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। जब वे अंधेरी सड़क पार कर घर पहुंचे तो वो इतना सुबक रही थी कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। मुझे किसी चीज को लेने की इतनी इच्छा कभी नहीं हुई। अब मैं कभी भी कुछ भी लेकर देने को नहीं कहूंगी, बस मुझे एक चूजा ले दो। और आखिर माँ डैडी को उसकी बात माननी पड़ी। बरसात के बाद मानो सूरज चमक उठाओ। छोटे से डिब्बे में तो चैन दो छोटे छोटे चूजों को लिए मुस्कान बिखेरती चल रही थी। अगले ही दिन माँ ने बड़ाई से एक खास डिब्बा बनवाया जिसमें बिजली का लट्टू जलता था ताकि चूजे गर्म रहे। तो चैन दिन भर उन्हें निहारती रहती। पीले पीले चूजे बेहद प्यारे लगते, पर चौथे दिन एक ने चलना फिरना बंद कर दिया और पांचवें दिन दूसरे ने भी। तो चैन उन्हें पुचकारती रही, उनसे बतियाती रही, पर उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। वह देर तक पास बैठी इंतजार करती रही, पर उनकी आंखें नहीं खुली। जैसा माँ डैडी ने कहा था वैसा ही हुआ। मन ही मन में रोते रोते उसने बाग में एक गड्ढा खोदा, दोनों को वहां गाड़ा। उस जगह कुछ फूल रखे। जिस डिब्बे में उन्हें रखा गया था वह अब सूना और बहुत बड़ा लग रहा था।
कोने में पड़े एक पीले पंख को देख उसे उनका मेले में चिचियाना याद हो आया। वह दांत भीज कर निशब्द रोने लगी। उसे किसी भी दूसरी चीज को पाने की इतनी जबरदस्त इच्छा कभी नहीं हुई थी, और वे भी इतनी जल्दी मर गए। कुछ खोने और जुदाई का यह उसका पहला अनुभव था। आज की कहानी इतनी ही। कल हम पढ़ेंगे सबसे खराब कपड़े। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।